हेलो मित्रों, आज हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला। सर्वोदय क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, या अथवा बोली जाने वाली आवाज़ जो होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, ध्वनि कह सकते हैं। वर्ण क्या होता है, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अक्षर क्या होता है, एक या कई वर्णों का समूह जो एक झटके में मुख से उच्चारित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा कुछ विद्वानों के अनुसार दी गई है जो महत्वपूर्ण है। कई जगह जैसे टेट में या अन्य एग्ज़ाम में वर्ण की परिभाषा पूछी जाती है। तो हम देखते हैं अन्य विद्वानों के अनुसार, जैसे किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। कामता प्रसाद गुरुजी ने भी कहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके। वर्णमाला क्या होता है, हम वर्ण समझने के बाद देखते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्णमाला के भेद। तो वर्णमाला के भेद कौन कौन से हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर क्या है, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए स्वर कौन कौन से हैं, जैसे कि आ, ई, उ, रे, ए, आए, ओ, औ, ये सभी क्या हैं, स्वर हैं। स्वरों का विभाजन हम देखते हैं, तो स्वरों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर हम स्वरों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, इसी को हम बोलते हैं जड़ स्वर, बीजाक्षर स्वर, नैसर्गिक स्वर। और दीर्घ स्वर को अन्य नाम है गुरु स्वर, कृत्रिम स्वर, संधि स्वर, बनावटी स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या जड़ स्वर ये कौन से होते हैं, ये ऐसे स्वर होते हैं जो स्वतः इनका निर्माण नहीं होता है। जैसे अ, ई, उ, रे, ये क्या है, ये मूल स्वर हैं, इन्हीं से सभी स्वरों का निर्माण होता है। जैसे कि दीर्घ स्वर में हम देखते हैं, दीर्घ स्वर में जिनका 2 स्वरों से मिलकर के निर्माण होता है, जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ, ये क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं या गुरु स्वर हैं, या इनको हम कृत्रिम स्वर बोलते हैं या संधि स्वर बोलते हैं या बनावटी स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर के पुनः 2 भेद किए गए हैं, मूल दीर्घ स्वर या सजातीय संधि स्वर। जैसे आपका आ का निर्माण अ प्लस अ से होता है, ई का निर्माण ई प्लस ई से होता है, उ का निर्माण उ प्लस ओ से होता है। और संयुक्त दीर्घ स्वर या विजातीय संधि स्वर, विजातीय संधि स्वर में आपके आते हैं ए जैसे अ प्लस ई से मिलता है, और ए अ प्लस ए से मिलता है, ओ अ प्लस ओ से मिलता है, औ अ प्लस ओ से मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, स्वरों के भेद में मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। इसके बाद हम देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। एक होता है वर्तुल स्वर, या इसे हम गोलाकार स्वर कहते हैं, या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ, आ, ये क्या है, आपके वृत्ताकार स्वर है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा इसका प्रकार है अवृत्तमुखी या प्रसरित या अवृत्ताकार स्वर। इसमें आपका आता है आ, ई, ए, ये आपके क्या हैं, अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा कि स्वरों के भेद में मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर भेद। फिर हमने देखा ओष्ठ के आकृति के आधार पर। नेक्स्ट हमने देखा उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। अनुनासिक स्वर जैसे
आ, इ, जिसमें चंद्र बिंदु लगा होता है वो क्या होता है? अनुनासिक स्वर होता है। निरनुनासिक स्वर क्या होता है? जिसमें अनुनासिक स्वर का प्रयोग नहीं होता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग या बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, वो क्या होते हैं? निरनुनासिक स्वर होते हैं। अनुनासिक स्वर का उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें मुख के साथ साथ नासिका का प्रयोग होता है, यानी बिना नासिका के हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जबकि अनुनासिक निरनुनासिक का प्रयोग जब हम करते हैं या उच्चारण करते हैं तब इसमें केवल मुख का प्रयोग होता है, न कि नासिका का प्रयोग होता है। जिह्वा की स्थिति के आधार पर हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? मात्रा के आधार पर या उच्चारण स्थान के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर हमने देखा उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम देखते हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो विभाजन है स्वर का वो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे ई, ए, ऐ। मध्य स्वर कौन सा होता है? आ होता है। और पश्च स्वर कौन सा होता है? आ, उ, ओ, औ और आ। यानी जितने एक देहातों में, गाँव में चूल्हे का प्रयोग होता है मिट्टी के, उस चूल्हे के साइज के जितने भी वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, वो स्वर क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। अ को छोड़कर आ क्या होता है? मध्य होता है। बाकी जितने हैं आपके ई, ए, क्या हैं? अग्रस्वर हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। तो हमने क्या देखा? मात्रा के आधार पर या उच्चारण स्थान के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। इसके पश्चात हमने क्या देखा? ओष्ठाकृति के आधार पर के बाद हमने देखा उच्चारण स्थान के आधार पर, फिर हमने देखा जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अब हम देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं। कौन कौन से? विवृत स्वर। विवृत स्वर का क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय मुख अधिक खुला हुआ होता है, जैसे आ। संवृत स्वर, उच्चारण करते समय मुख कम खुला हुआ होता है, जैसे ई, उ। अर्धविवृत स्वर, उच्चारण करते समय मुख विवृत से थोड़ा कम और अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक खुला होता है, जैसे अ, ए, औ आदि। अर्धसंवृत स्वर उच्चारण करते समय ऐसे समृत स्वर से थोड़ा अधिक मुँह खुला होता है, जैसे ए, ओ आदि। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर जब हम स्वरों के भेद देखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? कंठ स्थान आता है। कंठ स्वर, तो कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं? अ और आ होता है। कंठ तालव्य कंठ स्वर होगा आपका अ, आ। और कंठ तालव्य स्वर कौन सा हो गया? ई हो गया। ओष्ठ स्वर कौन सा हो गया? उ आपका क्या है? ओष्ठ स्वर है। मूर्धन्य स्वर कौन से हैं आपके? री, मूर्धन्य स्वर है। जबकि आपका कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? ए, ऐ है। कंठोष्ठ स्वर कौन सा है आपका? ओ, औ है। इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत कम टाइम में स्वरों का एक विहंगमावलोकन देखा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अयोगवाह ध्वनियाँ। स्वर के बाद, यानी अगर इतनी क्लास आप देख लेते हैं तो स्वर इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता है। हम देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह आपकी कौन कौन सी हैं? अंग और अह। अंग क्या है? आपका अनुस्वार है, और अह क्या है? विसर्ग है। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है, जबकि अह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और घोषत्व के आधार पर देखते हैं तो अंग क्या है? सघोष है, और अह क्या है? सघोष है। प्राणत्व के आधार पर देखते हैं तो अंग क्या है? अनुस्वार अल्पप्राण है, और अह क्या है? महाप्राण है। टिप्पणी अगर देखते हैं तो सभी स्वर आपके क्या हैं? अल्पप्राण हैं, और सभी स्वर क्या हैं? सघोष हैं। तो इस आधार पर हमने देखा स्वर क्या है, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है, फिर वर्णमाला क्या है, वर्णों के भेद कौन कौन से हैं, स्वर क्या है, स्वर के भेद कौन कौन से हैं, और स्वर पर विस्तृत चर्चा हमारी आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं व्यंजन क्या है। ठीक है, तो बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।